हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस। इस चैप्टर के दोस्तों आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 30 क्वेश्चंस के बहुविकल्पी क्वेश्चंस का एंजॉय लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आप उस क्वेश्चंस को जब लगाएंगे उससे उस क्वेश्चंस को लगाने मात्र से आपकी जो थ्योरी है वो थ्योरी काफ़ी हद तक तैयार हो जाती है। और दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, अब जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं ये सब ऐसे चैप्टर शुरू हो रहे हैं जहाँ पे लगभग हम लोगों का थ्योरी पोर्शन कमज़ोर होने लगता है। हम लोग पार्ट 1 तक तो बड़ी मेहनत करते रहते हैं, पार्ट 1 तक हर चैप्टर को बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन पार्ट 2 में अपने को मेहनत जो होती है वो थोड़ा कम पड़ जाती है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, हम लोग डरने लगते हैं। लेकिन डर को करेंगे कोसों दूर, लगाएंगे 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस लगाने में थ्योरी का बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों आपको थ्योरी और साथ साथ उसके न्यूमेरिकल और साथ साथ फार्मूले बहुत कुछ तैयार हो जाएंगे। बस आप लोग ईमानदारी के साथ जितनी देर तक वीडियो है पूरी देर तक वीडियो को डाउनलोड करके चाहे जैसे आपको अच्छा पड़े उसको पूरा देखना है। जब पूरा देखेंगे तब आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर कितना मज़ा आया। शुरू करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ गया है। क्वेश्चंस डराएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चंस डराएगा, लेकिन क्वेश्चंस से आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 हैं, इनके मध्य संबंध होगा। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन 2018 में आया कि नहीं आया? आया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टपकते हैं और हम लोग उनको देख करके डर के छोड़ के चले आते हैं। छोड़ना नहीं है ना, एकदम नहीं छोड़ोगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपको कहा है, पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं। एन अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः F1 एवं F2 है। दोस्तों अवतल किसकी बात कर रहा है? अवतल पृष्ठ की। अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां। दोस्तों आपको पता है कि जो अवतल पृष्ठ हो या अवतल लेंस हो, अवतल पृष्ठ या अवतल लेंस, मैं आपको अवतल लेंस या अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये अपना है अवतल पृष्ठ। अगर अवतल लेंस की बात की जाए, अवतल लेंस जो हम लोग बनाते हैं देखो ऐसे बनाते हैं। तो कहने का मतलब इसे देखो, एक अवतल पृष्ठ है, इसमें 2 अवतल पृष्ठ हो गए, तो 2 अवतल पृष्ठ से मिल करके क्या बन गया? अवतल लेंस बन गया। अगर दोस्तों ये लेंस है तो अगर मान चलो इसका जो फोकस होगा तो इधर की तरफ कहीं होगा और इस वाले का फोकस इधर कहीं होगा। तो इसका फोकस अगर मैं मान लूँ इधर की तरफ F1 और इसका तरफ मान लूँ इधर F2, ये हो गया F1 और F2। तो F1 और F2, तो दोस्तों अगर जो F1 की जो डिफिनीशन बताई जाती है, जो F1 की डिफिनीशन बताई जाती है वह F1 की डिफिनीशन क्या होती है? या सिंपल समझो, इस F1 के लिए जो वस्तु होता है वह वस्तु कहाँ पे होता है? अनंत पर होता है। वस्तु अनंत पे होता है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है और F1 काम करेगा। जो दोस्तों F2 है, जो F2 है, F2 में क्या होता है? F2 में मैं आपको देखो इस कुछ इस तरीके से और कुछ इस वाले दोनों को मैं कंपेरिजन करके बताता हूँ। देखो ये वाला, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने ऐसा देखा ना, यहाँ पे कोई बिंदु होता है, उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के बाद मुखज के समांतर। तो ये आपका काम किया, F1 काम किया। तो जो F1 काम किया तो F1 यहाँ पे हो गया, ये U का काम करेगा, U का काम करेगा F1 और इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा आपका इन्फिनिटी। ये बात यहाँ से ना समझ करके यहाँ समझो कि मैंने आपका उत्तल लेंस या उत्तल पृष्ठ बना दिया और यहाँ पे F1 रखा, तो अगर यहाँ पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो वस्तु है F1 पर, इमेज बना इन्फिनिटी पर। अगर मैं बात करूँ F2 की, तो F2 देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये F2 हो गया। तो वस्तु कहाँ पर है? वस्तु है अनंत पर, और उसका इमेज कहाँ बना? उसका इमेज बना F2 पर।
ये दोस्तों अगर बात आपको समझ में आ रही है, ये बात अगर ज़रा से भी समझ में आ रही है, तो जो मैं फार्मूला लिख करके उस फार्मूले को सॉल्व करके जो रिलेशन निकालूंगा ना, वो अपने आप समझ में आने वाला है। पहले ये रिलेशन आपको फिर से समझो ज़रा। यहाँ पे देख रहे हो वस्तु कहाँ पर है, F1 पर है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, V2 इमेज बन रहा है, F2 पर बन रहा है। हमने दोस्तों चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो, चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो, चाहे स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस हो, दोनों के लिए एक फार्मूला होता है n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n-1 अपान r। ये दोस्तों फार्मूला होता है n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n-1 अपान r। इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो ही आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन ही, तो फिलहाल यहाँ पे डेरिवेशन तो करा नहीं रहे, यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं। जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन में अब इस फार्मूले का यूज कैसे है, तो मैं बात करूँगा पहले यानी F1 के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए। तो प्रथम फोकस F1 की बात करेंगे तो F1 के लिए U जो रहेगा F1 का काम करेगा, V जो रहेगा इन्फिनिटी का काम करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रखो n अपान V के प्लेस पर इन्फिनिटी माइनस 1 अपान U के प्लेस पर F1 इक्वल टू n-1 अपान r। ये हो गया। इसको मान लो अभी नहीं, इन्फिनिटी से n में भाग दोगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपान F1 इक्वल टू n-1 अपान r। तो आपको मिला -1 अपान F1 इक्वल टू n-1 अपान r। इसी का उल्टा कर दो तो F1 इक्वल टू हो जाएगा -r अपान n-1। इसको बोलो क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बना, ये समझ में आ गया होगा। मुझे इतना उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया कि यहाँ पे ये पहला मतलब प्रथम फोकस, ये आपका हो गया दूसरा फोकस F2 द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस के लिए U कहाँ हुआ, द्वितीय फोकस के लिए U कहाँ हुआ, FV और U कैसे बताया गया। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो ये फार्मूला हुआ। इस फार्मूले पे हमने ये चीज़ सब रखा हुआ है और कुछ नहीं किया है। ये प्रथम फोकस के लिए हो गया। द्वितीय फोकस के लिए अब दोस्तों द्वितीय फोकस यानी द्वितीय फोकस F2 के लिए ऐसे लिख देता हूँ। द्वितीय फोकस जैसे यहाँ पे F1 के लिए, द्वितीय फोकस F2 के लिए फार्मूला वही लगेगा। n बार फार्मूला में लिख दूँ n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n-1 अपान r। n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n-1 अपान r। फार्मूले को 4 बार 5 बार बोलोगे ना, फार्मूला धीरे धीरे अपने आप दिमाग में बैठेगा, याद रहेगा, टिकाऊ रहेगा भैया, टिकाऊ रहेगा एकदम, और कई दिन तक चलेगा। इतना दिन तक चलेगा कि आपका एग्जाम बीत जाएगा तब वो नहीं भूलेगा आपको ये फार्मूला। बस जितनी बार लिखो उतनी बार याद करते जाओ। n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n-1 अपान r। बस टिकाऊ रहेगा ऐसे। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपका इरेज करता हूँ, ठीक ना, इसको मैं इरेज करता हूँ। और यहाँ से आपको समझ में आ गया कि F1 F2। अब इसको मैं रहने देता हूँ प्रदर्शनी के रूप में, ताकि बात आपके सामने रहे। अब बताओ F2 कहाँ है, यहाँ है। अब इसमें U क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। गजब। n अपान वी के प्लेस पर F2, वाह गजब। -1 अपान यू के प्लेस पर इन्फिनिटी इक्वल टू n-1 अपान r। तो n अपान F2 -0 इक्वल टू n-1 अपान r। अपने दोस्तों F2 चाहिए, उल्टा कर दो, F2 अपान n इक्वल टू r अपान n-1। F2 चाहिए भैया, F2 इक्वल टू r अपान n-1 इंटू, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अपने को क्या पूछा हुआ है, अपने को पूछा हुआ है F1 और F2 में संबंध। चाहे आप 1 से डिवाइड करो, चाहे आप 2 से डिवाइड करो भैया। 1 से 2 में डिवाइड करने पर F1 अपान F2 जब करोगे ना, ये देखो कहा जाएगा -r अपान n-1। अब देखो ये F2 मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई करोगे n-1 ऊपर चला जाएगा, n-1 अपान rn, n-1 छटक गया। आपको यहाँ से क्या निकालना है दोस्तों, देखो अगर आप जो
हो सकता है क्वेश्चन हटा दिया गया हो। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पीछे करके देखोगे तो आप देखो हर जगह F2 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 F2, यानी आपको F2 निकालना है। तो F2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या क्या ना हो देखता हूँ, F1/F2 इक्वल टू माइनस, अच्छा ये देखो R कट गया, क्या बचा -1/n। अपने को F2 चाहिए, तो F2 चाहिए तो -F2 इक्वल टू -NF, तो F2 इक्वल टू जाएगा -NF, तो -NF1, तो N2 वैल्यू -NF1, ये वाला जो आंसर है वो वाला आंसर आपका सही है। तो दोस्तों देखा ना, आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया। अब आपको सोच के लग रहा होगा और ये भैया ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं चाहे जो मार देता वही सही रहता, कौन जाएगा इतना टाइम ख़राब करे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस 1 नंबर में दे देते हैं, ठीक है ना, तो वो गलती से होता है, तो ऐसी गलती से जाता है। लेकिन आपको कभी कभी गलती से आ भी गया है ना, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे कि मान चलो 5 नंबर में आ गया, कितनी बड़ी खुशखबरी देगा तुम्हें, कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें। दोस्तों अगर ऐसी सी खुशी पानी है ना तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और इस टाइप का आने वाला है, एक क्वेश्चन और इस टाइप का आने वाला, 2 क्वेश्चन लगा लोगे एकदम गदगद हो जाओगे, कहोगे हाँ मज़ा आ गया सर। और है कुछ नहीं, बस ये फिगर अगर आप समझ गए हो, फिगर में समझ गए कहाँ पे अगर F1 है तो U कहाँ पर है, F2 है U कहाँ पर है, बस और कुछ नहीं समझना है, बाकी एक फार्मूले को रख करके सॉल्व किया गया है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको इरेज करते हैं भैया, इरेज कर देना, इरेज करते हैं। तो एक क्वेश्चन लगाया, आपको लगा कि हाँ हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं भैया, ऐसा इसी बात नहीं है। इस चैप्टर के दोस्तों क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा देख के डर लगते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चन जहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तब उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया हमने इस चैप्टर मेरा अब ठीक ठाक हो गया है, एवरेज हो गया है। पहले एवरेज से बहुत कम था, अब एवरेज हो गया है, थोड़ा सा और मेहनत करोगे एवरेज से ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 23 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। दोस्तों कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस क्या होता है, देखो ये समतल हो गया और ये उत्तल हो गया, वाह गजब सर, ये समतल हो गया ये उत्तल हो गया और मिलके बन गया ये समतल उत्तल लेंस। समतल हो गया उत्तल हो गया मिलके बन गया समतल उत्तल लेंस, कभी कभी इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस, वाह क्या नाम है यार, समतल उत्तल समझो। अब दोस्तों ये समतल उत्तल लेंस बन गया है और कह रहा है कि समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पर समझो जरा, ये दोस्तों है समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ बोलो या समतल दर्पण बोलो, समतल पृष्ठ बोलो या समतल दर्पण बोलो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत, जिसकी फोकस दूरी अनंत उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत। तो दोस्तों मान लो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, तो R1 हो जाएगा इन्फिनिटी अनंत में। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 और R2, अब बताओ ये किधर होगा, इसकी त्रिज्या इधर साइड होगा किधर साइड होगा। आप सोच रहे हो कि सर किधर साइड होगा किधर साइड होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो ये ऐसे बना है ना, अब जो अगर ये ऐसे बना है तो इसका एक गोला इधर है होगा ना भैया, बोलो इधर है होगा ना, जब इधर है होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा। इससे किधर हुआ ये लेफ्ट में, लेफ्ट में होने से माइनस, लेफ्ट में होने से माइनस और राइट में होता तो प्लस, तो R2 की वैल्यू होगा माइनस में, और माइनस में कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, मैं नहीं दिया हूँ क्वेश्चन वाला दिया है। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस जो ये समतल उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी मान लो F और ये कितना है 30 सेंटीमीटर है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, अच्छा आपसे पूछ रहा है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा भैया n। R1 R2 दिया है, F दिया है, n पूछ रहा है। अब आप सोच रहे होगे कौन सा फार्मूला लगेगा ना। दोस्तों यहाँ पे पता है फार्मूला कौन सा लगेगा, लेंस मेकर फार्मूला। मैं फार्मूला लिख दूँ एक बार, लेंस मेकर फार्मूला, ये दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f, f की वैल्यू 30 इक्वल टू n माइनस 1 1/r1, r1 के प्लेस पर इन्फिनिटी माइनस 1/r2, r2 के प्लेस पर माइनस 10 1/30 इक्वल टू n माइनस 1 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। दोस्तों इन्फिनिटी में
इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में डिवाइड करते, जीरो अभी इससे पहले भी आया था, माइनस माइनस प्लस 1/10, वो 0 + 1/10 1/10, 1/30 इक्वल टू n-1 इंटू 1/10, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो क्या बचा 1/3 इक्वल टू 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये भाई 30 20 था, 30 सही है भाई, n-1, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए n इक्वल टू 1/3 माइनस इधर आएगा तो प्लस n इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 4, 4/3, 4/3 का मतलब 3 से 4 में डिवाइड करोगे, बोलो 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 1.33, ये दोस्तों है आंसर। मैच करो, मैच कर लो, मैच कर लिया ना, हाँ 1.33। आओ जी भाई क्वेश्चन नंबर 3, मजा आ गया ना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या देखा, लेंस मेकर फार्मूला लगाया गया। क्या लगाया गया, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने देखो, थर्ड क्या कह रहा है, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R बराबर हैं तथा इसका पूर्णांक n 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है, इसमें अपवर्तनांक पूछा था, आपकी बार फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो दिया क्या है, द्विउत्तल लेंस। ये देखो देखो दोस्तों, यही है डबल कॉन्वेक्स लेंस, द्विउत्तल लेंस, ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इस डबल कॉन्वेक्स लेंस में दोनों लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि R1 की वैल्यू R में और प्लस में होगा, क्योंकि ये राइट में आएगा। R2 की वैल्यू होगा R में, लेकिन साइन प्लस की माइनस, तो आप बोलोगे माइनस। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर क्योंकि ये लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस में R, ठीक ना। R1 की वैल्यू प्लस में R, R2 की वैल्यू माइनस में R, तथा इसका पूर्णांक n दिया हुआ भैया, पूर्णांक n कितना दिया है, 1.5। इसका मतलब कि लेंस ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। लेंस की फोकस दूरी अपने से f पूछ रहा है। बताओ भैया फॉर्मूला यही लगेगा कि नहीं लगेगा, लेंस मेकर सूत्र लगेगा ना, एकदम लगेगा। लेंस मेकर सूत्र यहाँ पे छाप दो, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू n के प्लेस पर 1.5 माइनस 1, 1/r माइनस 1/-r, 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5, 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, 1/f इक्वल टू 0.5, 1/r प्लस 1/r, दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम है, न्यूमरेटर अंश को आपस में ऐड कर दो, 1 + 1 2 इंटू 2/r, 1/f इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 या 10, 10 बोलोगे तो 10, 1 डेसिमल 1/r उल्टा कर दो, तो आ जाएगा दोस्तों f इक्वल टू r, f इक्वल टू r। तो फोकल लेंथ जो है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। मजा आ गया ना दोस्तों। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस धैर्य रखो, थोड़ा सा पेन को चलाने की हिम्मत रखो बस, और फार्मूले थोड़ा याद रखो, आ जाएगा। हिम्मत मत हारो, डरो मत, क्वेश्चन देख के भागो मत। अगर इतनी कला आपके अंदर आ रही है क्वेश्चन देख के ना भागने की, क्वेश्चन देख के ना घबराने की, फार्मूले को याद करने की थोड़ा बहुत आपकी शक्ति अगर बढ़ रही है, तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके लेवल के हैं, आपसे दूर जाने वाले नहीं हैं। आप इसको हरा सकते हो, ये आपको नहीं हरा सकते, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना, इरेज कर देना, हाँ इरेज करते भैया। अभी देखते जाओ, अभी दोस्तों 3 क्वेश्चन लगा है ना, अभी जहाँ 10 क्वेश्चन लगा उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया अब मुझे काफ़ी हद तक समझ में आने लगा है। अभी तो पहला क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा आपको डर लगा होगा, दूसरा तीसरा थोड़ा सेम रहा, थोड़ा सा आपको आनंद आया होगा थोड़ा थोड़ा। चौथा देखो, अब चौथा पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस, उभय उत्तल उत्तल लेंस क्या है, उभय है। उभय बोले तो कॉमन होता है ना, कॉमन यार बोलते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि दोनों उत्तल लेंस हो यार, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो इसको बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, यानी ए भी 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों R1 तो यहाँ पे होगा प्लस में 20, बट R2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तुरंत माइनस में 20 सर, माइनस में 20।
20 सेंटीमीटर हैं तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक, जो लेंस बना हुआ है ये लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का, कांच का, और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कितना है, 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी, बताओ वही चीज़ जो दोस्तों अभी यहाँ पे निकाले हो वही चीज़ यहाँ पे फिर निकालना है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम हो गए। आओ लगाते हैं, लगाते भैया। लेंस फार्मूला 1/f बोला करो मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोलोगे, n-1 1/r1 - 1/r2 1/f इक्वल टू n के प्लेस पर 1.5 - 1 1/20 माइनस 1/- में 20 1/f इक्वल टू 1/1.5 - 1 0.5 1/20 माइनस प्लस 1/20 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 2/20 2/20 का मतलब होता है दोस्तों 0.5 इंटू 1/10, ठीक ना। अब क्या करोगे, उल्टा कर दे क्या भाई, अपने को f चाहिए, उल्टा कर दो तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/0.5, डेसिमल नीचे हटाना 0 पर बढ़ा दो, 100/5 100/5 का मतलब क्या हुआ 20×5 120 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 20 सेंटीमीटर ये क्या आ गया आपका फोकल लेंथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, देखना 2, 3, 4 तीन क्वेश्चन एक जैसे मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5वां, कांच n1.5 के एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r होगी। लगभग दोस्तों एकदम यही सवाल है। एक समतल उत्तल लेंस बनाओ, समतल उत्तल लेंस, ये देखो समतल हो गया और ये उत्तल हो गया, समतल उत्तल लेंस हो गया। अगर ये समतल उत्तल लेंस है तो आगे क्या कह रहा है, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। चलो भाई फोकस दूरी f रहने दो, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r होगी। इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको पता है दोस्तों, जो r1 अगर लिखोगे r1 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी में, r2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में r में, ठीक ना। फॉर्मूला लगाओ 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला हो गया। f चाहिए 1/f इक्वल टू n किसका बना हुआ है, ग्लास का। लेंस दोस्तों वैसे ही ग्लास का ही बना होता है, तो 0.5 - 1 1/r1, r1 के प्लेस पर इन्फिनिटी माइनस 1/r2, अरे r2 भैया माइनस r 1/f इक्वल टू, ये देखो मैं भी गजब का हूँ ना, तुरंत मतलब माइनस, मेरी पेन ना मुझसे स्पीड चल रही है, माइनस करके लिख रही है, कमाल है यार। 1.5 - 1 0.5 1/50 0 माइनस प्लस 1/r 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r। दोस्तों अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा हुआ है r, एक बार पलट चलो तीर गुणा कर दो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू जाएगा 0.5 इंटू f, ठीक ना, 0.5 इंटू f, और 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये ऐसे ऑप्शन ना दे करके आपको ऐसे दिया हुआ है f/2, तो दोस्तों आपको 0.5 का मतलब ही होता है 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो r इक्वल टू क्या आ गया f/2। लो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो दोस्तों आपको एक टाइप के 4 क्वेश्चन लगाने को मिले। उम्मीद करूंगा कि चारों टाइप के क्वेश्चन जो आपको एक टाइप के 4 क्वेश्चन मिले, वो चारों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये सारे लेंस मेकर फार्मूले पे थे, और लेंस मेकर फार्मूले के दोस्तों न्यूमेरिकल जो हैं एकदम इसी टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, ठीक ना। न्यूमेरिकल आपको यूट्यूब पर शायद मैंने नहीं कराया है ना, नहीं कराया ना, एक बार देख लूँगा मैं कि मुझे तो नहीं लग रहा है मैंने यूट्यूब पर ये न्यूमेरिकल कराया हुआ है। अगर नहीं कराया होगा तो न्यूमेरिकल की सीरीज़ शुरू कर देंगे, अगर नहीं कराया होगा तो न्यूमेरिकल की सीरीज़ शुरू कर दूंगा, ठीक ना। हाँ अगर नहीं कराया होगा तो, अगर कराया होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कराया हुआ है, ठीक ना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, वहाँ पे जगह कम पड़ सकती है, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन को फिर से इरेज कर दूंगा, तुम लोग का समझे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तू आ गया क्या, आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि एक पतले लेंस के दोनों ओर 2 विभिन्न माध्यम हैं, गजब, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 हैं, तथा लेंस की फोकस दूरियां
क्रमशः F1 तथा F2 हैं। F1 तथा F2 का अनुपात होगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, एकदम दोस्तों उसी क्वेश्चंस का ये हम शकल है, एकदम उसी क्वेश्चंस का हम शकल है। आओ, तो एक पतले लेंस के दोनों ओर विभिन्न माध्यम है जिनके अपवर्तनांक, तो मान लो पतला लेंस है, पतला लेंस मैं यही ले लेता हूँ। ये दोस्तों कोई पतला लेंस है। अब इसके कितने फोकस होंगे, तो आप कहोगे 2। एक होगा F1, F1 की डिफिनीशन क्या होती है, ए देखो ऐसे गया और ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा F2 की डिफिनीशन देख लो, ए ऐसे है, ऐसे आती है, कौन आती है, अब तुम जानो कौन आती है, ठीक ना, F2 हो गया। ठीक दोस्तों, इसके लिए U कहाँ पर है, U है दोस्तों यहाँ पे F1 पर और V बनेगा इन्फिनिटी पर। भैया ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, दो प्रकाश किरणें जा रही कभी मिलेंगे नहीं, अनंत पे मिलेंगे। मान लो यहाँ पे प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो U कहाँ पर, अनंत पर है, और मिल गई कहाँ पे, F2 पर। इमेज कहाँ बन गया, F2 पर। यही मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, यही सब चीज़ मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। दोस्तों यही क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी सामने यहाँ पे कर दिया ना, कि V2 कहाँ, V कहाँ होगा, E कहाँ होगा, सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो फार्मूला है आपका, जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, n/v - 1/u = n-1/r, है ना, है ना, है ना, है ना। अब दोस्तों अगर ये मैंने फार्मूला लिख दिया, अब इस फार्मूले में मैं आता हूँ पहले फोकस के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए, प्रथम फोकस F1 के लिए। तो F1 के लिए ये सब वैल्यू रखो भैया, इसके लिए तो n/v की प्लेस पर इन्फिनिटी -1/F1 = n-1/r। दोस्तों यहाँ पे N1 और N2 में बात हो रही है ना, यहाँ पे N1 और N2 में बात हो रही है कि यहाँ पे देखो हमने जो रखा हुआ है, तो ये जो फार्मूला होता है n2/v - n1/u = ऐसे होता है फार्मूला ये। तो मैं पूरा फार्मूला एकदम फार्मूले, क्योंकि अपने को अब की बार N1 और N2 में कह रहा है, ठीक ना, N1 और N2 में कह रहा है, तो इस फार्मूले को मैं N1 N2 में लिखूँ, तो ये फार्मूला होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r, ठीक ना। तो ये हो जाएगा n2/∞ - n1/F1 = n2 - n1/r, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब आ जाओ प्रथम फोकस के लिए हो गया, द्वितीय फोकस के लिए, द्वितीय फोकस F2 के लिए। अब द्वितीय फोकस दोस्तों F2 के लिए आप लोग क्या लिखोगे, n2/F2 माइनस n1/∞ = n2 - n1/r। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। अपने को F1/F2 पूछा हुआ है, तो काम मैं यहाँ पे एक लाइन बढ़ा सकता था ना, एक लाइन बढ़ा सकता था इसको ना, एक लाइन इसको, चलो मैं यार बढ़ाया नहीं, एक लाइन समझो। आप लोग ये लाइन ना लिख करके पहले इसके इस लाइन के आगे मुझे ऐसे लिख देना चाहिए था, ये तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा -n1/F1 = n2 - n1/r। R1 नहीं लिखा हूँ, R लिखा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा अब तो इस क्वेश्चन नंबर 2 ना बोल करके इसको मैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो n2/F2 = n2 - n1/r। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 का एक साइड आपस में इक्वल है, तो दूसरा साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि -n1/F1 इक्वल होगा n2/F2 के। तो अपने को रेशियो जो चाहिए F1/F2, F1/F2 चाहिए, तो F1/F2, F1 इधर चला जाएगा, F1/F2, N2 इधर आ जाएगा, तो -n1/N2। ये दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, -n1/N2, ये आपका ऑप्शन सही है। तो देखा आपने, पहला और छठा मैच खा गए, पहला और छठा मैच खा गए। दोनों जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराया था वही क्वेश्चन एकदम है दोस्तों, उससे आसानी तरीके से हो गया ना, उससे आसान हो गया ये वाला, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र के अनुसार F फोकस दूरी वाले लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान है। दोस्तों फिगर बनाया हुआ है और ललन टॉप फिगर है, क्या है ललन टॉप फिगर, देख लो जरा फिगर क्या है,
ये देखो ऐसे दोस्तों आपको लेंस बना दिया है, ठीक है ना। और कौन सा लेंस है ये, तो आपको कह रही है सर कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है ना, यानी उत्तल लेंस है ये। यहाँ पे दोस्तों वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे इसका f1 है और यहाँ पे इसका ये f2 है। और आपको f2 और I के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको x2 और जरा बताओ, ये देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है x1, ठीक ना, x1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। तो आपसे कह क्या रहा है, x2 का मान पूछ रहा है दोस्तों, x2 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक f1, यहाँ से यहाँ तक f2, यहाँ से यहाँ तक x2। तो मैं देखो ऐसे लिखूँ क्या कि x1 प्लस f1 एकदम सही है, प्लस f2 प्लस x2 इक्वल टू कितना बताओ भैया। दोस्तों ये मान चलो कि ऑब्जेक्ट, अभी आपको पता नहीं चल पा रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है पता नहीं चल रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं नहीं कह सकता, बस हाँ ये है कि f1 से x1 डिस्टेंस पर, f2 से x2 डिस्टेंस पर ये दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ याद होगा या याद करना पड़ेगा कि अगर दोस्तों मैंने ये लेंस बनाया, ये मैंने लेंस बनाया और इस लेंस के सामने अगर मैं 2f1 डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उसका इमेज अपने को 2f2 पर बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। दोस्तों सबसे बढ़िया जो इमेज बनता है 2f1 पर रखो 2f2 पर बनता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2f, यहाँ से यहाँ 2f, 4f होना चाहिए। फिर से बात समझना, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस 4f, कैसे, यहाँ से यहाँ तक 2f, यहाँ से यहाँ तक 2f। भैया हम 2f पर रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे 2f2 पर बनेगा, जितना 2f1 उतना 2f2, तो 2f 4f हो गया, 2f 4f हो गया। तो कहने का मतलब जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट अगर हो उतने डिस्टेंस पर इमेज बन जाए ना, अरे तो भैया कमाल का होता है वो कमाल का होता है। तो वही कमाल का हमने मान लिया जो कमाल का होता है, तो ये हो गया 4f। x1 f की जगह पे लिखोगे f2 प्लस पर f प्लस x2 इक्वल टू 4f, x2 चाहिए तो x2 इक्वल टू 4f माइनस 2f माइनस x1। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4f में से 2f गया 2f माइनस x1। तो x2 चाहिए था ना, x2 का आंसर क्या आ जाएगा 2f माइनस x1। लो भाई आंसर आ गया, ये 2f माइनस x1 ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। चलो भाई मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों देखा आपने क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कितनी आसानी से, बस केवल देखने में डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और ये सर इतना फिगर, ये देखो फिगर नहीं बनाएंगे ना समझ नहीं पाओगे। अब देखो अब ये चीज़ याद हो गया कि हाँ 2f1 पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज 2f2 पर बनता है, तो सबसे बेटर वाला होता है, ठीक ना। ये चीज़ याद करने को मिला। अब अगर ये चीज़ नहीं पता रहता ना अभी तक, अगर एक नंबर के क्वेश्चन नहीं लगाते ये पता होता एकदम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपको गेस करके आंसर बताना है, ऑप्शन दे करके। देखो मैं गेस करवा रहा हूँ आपको, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आ जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करके अपना आंसर चेक करना, ठीक है। बाकी मैं गेस बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि f फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मैं आपको हेल्प करूँगा। ये दोस्तों उत्तल लेंस, कोई भी उत्तल लेंस किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट का बड़ा और आभासी, मैंने क्या बोला, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब वह ऑब्जेक्ट इस लेंस के f1 और O के बीच में रखा रहेगा ऐसे, यहाँ पे। अब यहाँ पे रहेगा तो ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे इसका कहीं f2 होगा, f2 से निकल जाएगा और O से जाने वाली राइट A से निकल जाएंगे। देख रहे हो दोनों बीच का गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ेगा दोस्तों, ये कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं मैच खा जाएंगे। जहाँ पे मैच खा जाएंगे वही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये इमेज बना। अब दोस्तों यहाँ पे ये इमेज बना तो आपको पता है, अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की लेंस से दूरी है। आपको दोस्तों पता है कि जो वस्तु है वह वस्तु f1 और O के बीच में रहेगा, f1 और O के बीच में रहेगा। कहने का मतलब जो u होगा वह कम होगा f से, u कम होगा f से। चारों ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो f से कम है,
तो मैं डायरेक्ट टारगेट पे नहीं आता हूँ, तो n-1 इंटू एफ अगर देखोगे तो n की अगर कुछ भी वैल्यू होगी, मान लो 3 में से गया 2 एफ आ गया, 4 रखोगे 4 में से गया 3 एफ आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। n+1 तो एकदम नहीं हो सकता भैया। तीसरा देखो, हाँ तीसरा देखो n-1 अपान n। अब बताओ n-1 और n में कौन बड़ा होगा? अगर मान लो 2, n की वैल्यू 2 रख लो, तो 2 में से 1 गया अपान 2 में से गया 1/2। अब 1/2 जो है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है वो f से छोटी आएगी। देखो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया 0.5f। 3 रख लीजिए, देख लो, तो 3 में से 1 अपान 3 में से गया 2/3 इंटू एफ। अब इसकी वैल्यू f से कम आएगी, जैसे 0.5f मतलब 1/2f आया, तो ऐसे कुछ ना कुछ कम आएगी। तो आपको वही देखना था, यही समझना था कि ऑब्जेक्ट जो है इस वाले केस में अगर बड़ा और आभासी, भैया बड़ा तो हर जगह कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन आभासी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रखने पर मिलेगा। आभासी सिर्फ और सिर्फ F1 और O के बीच में ही रखने पर मिलेगा, तो आभासी मिला। और उस आभासी वाले केस में आप देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है F1 से कम है कि नहीं, कम है, कम है। तो O वाले चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा? जब ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी n-1 अपान n रहेगा, तभी ये कम बनेगा, अदरवाइज ये कम बनने वाला नहीं है। ठीक ना? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों 8। बाकी इसको सॉल्व करने को कर सकते हो। आप देख रहे हो कि इमेज में लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करके भी आंसर चेक कर सकते हो। मैंने आपको वैसे ही बता दिया, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्या जरूरत है सॉल्व करने की यहाँ पे, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा गया है। लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। दोस्तों देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अब क्वेश्चन नंबर 9 की। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको बताया है ना, एकदम उसी की तरह है। एक बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको समझाया था, वहाँ उसकी तरह है क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा गया है। लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अब देखो, कुछ तो ऐसा पूछा नहीं कि प्रकाश की तीव्रता। अब आप अगर सोचो कि जो डाटा दिया है कि u दिया हो, v दिया हो, f दिया हो, मैं से कुछ निकाल करके तीव्रता सेट कर दूं, तो ऐसा तीव्रता सेट नहीं होता है, लेकिन एक जगह सेट होता है। कहाँ से? अभी जो मैंने बताया कि अगर मान चलो कि ये है उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो 2f1 पर, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा 2f1 पर, और इमेज दोस्तों आपका बन गया 2f2 पर, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है दोस्तों, उस इमेज का जो तीव्रता होता है सबसे अधिकतम होता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, इधर ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखो इधर, और उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इमेज बन जाए उधर। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखो इधर, उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बन जाए, इमेज बन जाए इधर। वो वाला इमेज दोस्तों ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, एकदम मैक्सिमम होती है, एकदम मैक्सिमम होती है। तो वही आपसे पूछ रहा है। अब बताओ जरा, अब तो आप अगर ये बात आप जान रहे हो, अगर दोस्तों ये बात अगर आप जान रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अब बताओ फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों फोकस है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ है 10 सेंटीमीटर, तो 2f कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वाह गजब। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, अच्छा वो लो 20 सेंटीमीटर दूर, तो 2f1 20 सेंटीमीटर पर खुद कह रहा हो कि 10 का दोगुना 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और इमेज कहाँ बने 20 सेंटीमीटर पर बने, तो वह ऑब्जेक्ट अधिक चमकीला होगा। ठीक ना। तो लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता होगी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, हो गया ना। तो 20 सेंटीमीटर पर रखो 20 सेंटीमीटर पर बने, अगर 10 सेंटीमीटर पर रखो 10 सेंटीमीटर बने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 10 सेंटीमीटर पर रखोगे इमेज बनेगा अनंत पर, और 2f पर रखोगे तो 2f पर बनेगा। ये होता है, ये आपको पता है कि अगर 2f पर रखोगे 2f पर बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये f है, अगर यहाँ पे ये f अगर 10 है, तो सोचो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख दें और आपका फोकस पर इमेज बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 20 पर रखोगे 20 पर बनेगा। क्यों? क्योंकि 20 क्या है 2f1 है, और फिर जो उधर बनेगा 20 वो क्या कहलाएगा 2f2 कहलाएगा। तो वहाँ पे ये पॉसिबल है, तो 2f1 पर रखेंगे 2f2 पर बनेगा, ये होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, इसको रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपसे कह रहा है
कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है तथा जल 1.33 में अपसारी लेंस की तरह लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक है। दोस्तों इसको भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, और आपको ध्यान देना है। देखो कैसे कह रहा है कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस, पहले क्या था वो वायु में, या मैं यहाँ पे लिख दूँ वायु में वो क्या था अभिसारी, वायु में क्या है वो अभिसारी लेंस है, वायु में क्या है वो अभिसारी लेंस है और अभिसारी लेंस है जल में, और जल में जब जाता है तो जल में जब जाता है वो क्या हो जाता है अपसारी हो जाता है। तो कहने का मतलब है पहले था वो अभिसारी और जल में गया क्या हो गया अपसारी, अपना नेचर ही चेंज कर दिया। अभिसारी से क्या बन गया वो अपसारी बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें वही फार्मूले यूज होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में फार्मूले बताऊँगा। तो अपना नेचर चेंज कर दिया। नेचर चेंज क्यों कर दिया दोस्तों, अगर देखो मान चलो कि ये जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अगर अपवर्तनांक आप देखो तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1, और जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, ठीक ना। तो अब देखो अगर मान चलो कि ये जो है मतलब जो लेंस है, लेंस किसी भी चीज़ में जा रहा है, किसी भी चीज़ में जाए, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये जल की बात कर रहा है, और जल का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है 1.33, और लेंस का अपना अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। अब बात अलग है कि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब जरूरी नहीं कि 1.5 है हर लेंस का हो, अब ये जरूरी नहीं कि हर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो सकता है ये जिस लेंस का बना हो उसका अपवर्तनांक 1.5 से कम हो, मतलब 1.33 से भी कम हो, तभी तो अपना ये नेचर किया है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये दिमाग में भरना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ नेचर चेंज कब करता है। जैसे मान चलो कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, ठीक ना, एक भाई साहब हैं ये, इनके बीच में, और एक भाई साहब हैं ये, इनके बीच में दोनों लोग में झगड़ा हुआ। तो दोनों लोग में झगड़ा हुआ तो दोनों लोग बोले चलो भाई झगड़ा हो गया हल्का फुल्का, फिर ये कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये लोग केवल कह दिए, कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। कहते नहीं, आप लोग में झगड़ा होता है आप लोग कहते हो केवल, नहीं करके दिखाते हो। ये अपनी गैंग बनाता है, गैंग को बुला लेता है, किसको बुलाता है गैंग को, और इधर ये अपनी गैंग को बुला लेता है, ठीक ना। गैंग दोनों बुला लिए। अब जब गैंग इकट्ठा हुई पता चला इसके वाले गैंग में 50 आदमी आ गए, इसके वाले गैंग में केवल 5 आदमी आए, ठीक ना। मान लो इसको भाई सामने तो बुलाएगा नहीं, 50 आदमी आ गए इसके गैंग के सामने। तो अब बताओ ये 50 आदमी जब इसके गैंग के सामने आएंगे तब ये लोग सरेंडर करेंगे कि वहाँ पे मुक्की मार और करेंगे, मुक्का करेंगे? नहीं दोस्तों, ये क्या सोचेंगे कि भाई देखो यहाँ पे ना अब अपने को क्या है दिमाग लगाना है। अब जिसके दिमाग में कमी होगी ना, जो थोड़ा मंद बुद्धि का रहेगा, वही कहेगा कि भाई आर ना पार, अब लड़ाई शुरू हुई है तो लड़ेंगे, चाहे मरेंगे चाहे कुछ भी होगा। भाई कैसे भाई को बोला, ये लोग सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे अपने। अब तुम सोच सकते हो भली से, बात अलग है, तुम सोच लो कि हाँ भाई आर या पार, भाई कैसे ये इसको बोला लड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग दिमाग लगाएंगे और इसको समझाएंगे, अरे छोड़ यार ज़िंदगी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, मान लो गलती की हो माफ़ी मांग लो। तो ये इसको समझाते, इसको समझ में आता है, ठीक है, माफ़ी मांग लेता है, माफ़ी मांग लेगा, लेकिन बाद में बदला लेगा तो बाद में बदला लेगा, बात अलग है। लेकिन वहाँ पे मान चलो कि ये गलत नहीं था, फिर भी अपने आप को गलती मान लिया। क्यों? क्योंकि ये हावी है, ये हावी है दोस्तों। सेम ऐसी चीज़ ये था, जा कर के उसमें नेचर चेंज कर दिया, मतलब गलती नहीं किया था, गलती मान लिया। क्यों? क्योंकि जिसमें गया है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया है। जिसमें गया है मतलब जहाँ पे लड़ने गया था, पता चला कि अब ये अभी तो ये मैंने बताया ये आ गए यहाँ पे, मान चलो ये लोग लड़ने गए वहाँ पे, तो पता चला कि वहाँ 50 लोग पहले से हैं। अब वो लोग गए थे पहले पास सीना तान के गए लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब देखे 50 लोग बढ़िया बढ़िया हथियार लिए हुए एकदम ताने हैं, आओ तुम्हें काट के फेंक देंगे, तो यहाँ पे ये जाएंगे कटाने के लिए, नहीं। तो उन्होंने कह रहे भाई गलती हो गई यार, होता जाता रहता है, किससे गलती नहीं होती है, हो गया इससे गलती। अब जो आएंगे 5 लोग इससे सीनियर ही रहेंगे ना, इसको कहा जहाँ पर धीरे से लगा करके चल ठीक है गलती हो गया, चल माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग के चल रफा दफा मामला कर। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जा कर के वहाँ बदल गया। कब बदला? जब देखा कि ये क्या थे, ज़्यादा थे। तो लेंस कब बदला? जब देखा जिसमें गया उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, ठीक ना। अब देख लो ऑप्शन पे आ जाओ। अब इस तरीके से याद रहेगा ना दोस्तों, आपको भूलेगा नहीं। बाकी मैं फार्मूला अभी अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करा दूंगा ना, तो फार्मूला लगा करके तुम कहोगे अरे सर ये भूल जाता।
तो यहाँ बताओ अपवर्तनांक एक है, एक तो वायु का होता है, एक का रहेगा, एक लोग आएंगे तो भैया मारे करेंगे। अगला देखो 1.33, 1.33, अब 1.33 ये तो है ही है। अब ये वाले इसके बराबर के आएंगे, ये वाले इसके बराबर के आएंगे तभी नहीं होगा, ठीक है, तभी तो मार होगा। चाहे एक इसके गया, इसके पास गया तो हाँ भैया एक वाला इसके पास आया तो कम था, ठीक बात बनी। एक ये वाला इसके बराबर आ जाए तो बात नहीं बनेगी। अगला क्या है, लेस, देखो ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा हो तथा लिखा हुआ है, तथा ये देखो 1.33 से, मतलब जिसे जो इसीलिए हुआ है क्योंकि इसका ये वायु था, वायु में वायु का अपवर्तनांक है ना एक, लेकिन कह रहा है कि जो अभिसारी लेंस है, मतलब जो अभिसारी लेंस था उसका अपवर्तनांक मतलब 1 से ज़्यादा था, 1 से मतलब यहाँ पे ना 1 से कम और 1.33 से, देखो नहीं यार कैसे, इससे ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, देखो 1 से ज़्यादा, यहाँ पे अभिसारी आएगा ना, यहाँ पे तथा की जगह मैं क्या लिख दूँ, अभिसारी लेंस। जो अभिसारी लेंस है उस अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक जिसका बना हुआ है उसका अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा है लेकिन 1.33 से कम होगा भाई, तभी कम होगा तभी जाके चेंज हो गया। अभी मैंने बताया ना कि भाई, जैसे मैंने बताया कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.5 हो, 1.5 से भी कम है, 1.5 बोले तो 1.33 से भी कम है, तभी जाकर के वो नेचर चेंज किया। अगर 1.33 से कम नहीं होता तो नेचर चेंज नहीं करता, ठीक ना। चलो भाई ये बात समझ आ गई ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो फार्मूले यहाँ पे बताया नहीं ना, अब यहाँ पे फार्मूले में आपको बताऊंगा, फार्मूले एक्सप्लेन करूंगा और फार्मूले पे होकर के अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको धकाधक लगने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन लगातार। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कांच 1.5 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, लेंस को जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, में डुबो कर रखा गया है, लेंस की जल में फोकस दूरी है। चलो भाई देखो जरा, कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब दोस्तों ANG दिया, अभी तक मैं केवल AN लिखता था, अब की बार क्या लिखा ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, ये कोई उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है। आगे कह रहा है लेंस को जल का अपवर्तनांक ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब क्या किया गया है, इसी लेंस को जल में डुबो दिया गया। मान लो यहाँ पे ये जल है, ये टब है और टब में जल भरा हुआ है और जल भरा हुआ है और इसी टब में क्या किया गया है, इस लेंस को ऐसे डुबो दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि डुबो कर लेंस की जल में फोकस दूरी, अब इस लेंस की, जब यहाँ पे लेंस था तो उसकी फोकस दूरी कुछ रही होगी, अब यहाँ पे आ जाएगा तो अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वही आपसे पूछ रहा है। चलो भाई फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, वही फार्मूला 1/f, मैंने बताया ना 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। लगाओ भाई फार्मूला 1/f = n-1। अब n की जगह पे जो अब दोस्तों प्रकाश है, ये प्रकाश, ये जल है, जल से कहाँ जाएगा, कांच में जाएगा। कहाँ जाएगा, जल से कांच में। तो जब जल से कांच में जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, जल से गया कांच में, जल से गया कांच में, WNG - 1, 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला हो गया, ठीक ना। तो 1/f = WNG। दोस्तों WNG की वैल्यू अपने पता है नहीं। अब WNG को हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, ANG/ANW, ANG/ANW -1, 1/r1। कह रहा है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R हैं, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस में R, माइनस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस में R। 1/f = ANG की वैल्यू 1.5, ANW वैल्यू 4/3 -1, 1/r माइनस प्लस 1/r, 1/f = 1.5, ये 3 ऊपर जाएगा, 15 × 45, 4.5/4 -1 गुणे 2/r। 1/f = 4 एलसीएम लोगे तो 4.5 - 4/4 गुणे 2/r, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दोगे, 1/f = 4.5 में से 4 जाएगा 0.5
बटे दो गुणे 1/r। तो क्या पूछा हुआ था अपने से? पूछा हुआ था दोस्तों जल में लेंस की फोकस दूरी। तो जल में फोकस दूरी, तो जल में भैया W लिख दो, FW, जल में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी, ठीक ना, ये W है भैया, ओमेगा मत समझ लेना गलती से, ओमेगा नहीं W है। 1/FW इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव नीचे हटा दो, 5/20 गुणे 1/r, उल्टा कर दो, FW इक्वल टू हो जाएगा 20r/5, 5 के 5, 5 के 20, तो FW इक्वल टू 4r, FW इक्वल टू क्या हो गया 4r। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा लॉन्ग लगा है, और लॉन्ग है भी, ऐसा बात नहीं है लॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेंगे देखने को बढ़िया। तो आपको ये टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखा आपने किस तरीके से हुआ, ठीक ना। चलो अच्छा क्या बस हो गया, और क्या। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर था ये 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 वहाँ पे जगह तो मिल जाएगी, लेकिन पता हो सकता है कम पड़ जाए, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है। इरेज करता भाई, इरेज कर देना। तो ये देखो जो फार्मूला मैंने बताया था ना, फार्मूला यही है जो भाई मैंने बताया कि फार्मूला मैंने बताया नहीं, फार्मूला यही है। यहीं पर अगर आप सॉल्व करोगे, अगर ये लाइन थोड़ा सा मैं सॉल्व करता तो पहले एक बार FL लिखता, फिर FW बनाता, फिर सॉल्व करता, फिर वहाँ से मैं दोनों में रिलेशन बनाता, तो वहाँ पे दिखाता कि देखो अगर ये बड़ा हो जाए तो ये होगा, ये छोटा हो जाए ये हो जाएगा। अभी टाइम मिलेगा तो कर देंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये इस तरीके से होता है, फार्मूला होता है। मैं फार्मूले में एकदम नहीं आया, मैं सोचा कि फार्मूला आप याद नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे सर एक नंबर के लिए ये फार्मूले होते हैं क्या, तो आपको डर लग जाएगा। उस डर को मैंने बचाने के लिए किया। बाकी लास्ट में देखेंगे तो मैं आपको फार्मूला बता दूंगा कि वो फार्मूला कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 1.60 अपूर्णांक वाले कांच से बने एक द्विउत्तलीय पतले लेंस में प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को 1.65 अपूर्णांक वाले तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी लगभग होगी। चलो भाई एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। 1.60 अपूर्णांक वाले कांच से बने, तो कांच का अपूर्णांक तो आप क्या लिखोगे, ANG, क्या लिखोगे 1.60 अपूर्णांक वाले कांच से बने एक द्विउत्तल, ये देखो ये द्विउत्तलीय हो गया, द्विउत्तलीय पतले लेंस में प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। मतलब R1 लिखोगे प्लस में 15, R2 लिखोगे माइनस में 15, ठीक ना, सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को 1.65 अपूर्णांक वाले तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, कोई दोस्तों ये है तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ में इसी लेंस को ले जाकर के क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया, ठीक ना। ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसमें डबाडब है, डुबो दिया गया। तो अब बताओ इसमें प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा। अब इसमें प्रकाश दोस्तों जाएगा इस तरल पदार्थ मतलब लिक्विड से इस गिलास में जाएगा, लिक्विड से गिलास में जाएगा। तो कह रहा है कि तो इसकी फोकस दूरी, अब इस लिक्विड में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी आपको FL की वैल्यू पूछ रहा है। अभी जो मैंने फार्मूला बताया 1/F = n - 1 1/R1 - 1/R2, वही फार्मूला लगाओ जरा फार्मूले दोस्तों लिखेंगे 1/FL = अब लाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ग्लास, इस लिक्विड से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में हो गया ना, लिक्विड से ग्लास में -1 1/R1 - 1/R2 1/FL = LNG को क्या लिखोगे, ANG/ANL -1 1/R1 जगह 15 -1 माइनस में 15 1/FL = ANG की वैल्यू 1.60 अपान 1. अच्छा इसका भी दिया था, ANL दिया भाई अपने को, ANL दिया है, कितना दिया है 1.65 -1 1/15 माइनस प्लस 1/15 1/FL = यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम हो जाएगा तो 1.60 माइनस 1.65 अपान 1.65 इंटू 2/15, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 1/FL = ये हो जाएगा माइनस में 0.65 अपान 0.65 नहीं भाई 0.60 5 65 5 0.05 अपान 1.65 इंटू 2/15। दो डिजिट पे डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 1/FL =
डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 2/3 गुणे 165 और ये माइनस में, ये वाला देखो माइनस, तो एफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुणे 165/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, माइनस में रहेगा ही 1.5 माइनस में गुणे 165। एफ एल इक्वल टू 15 से गुणा करो, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 90 और 7 97, 15 के 15, 15 9, 15 9 24, 24, 2 1 अंक पे दशमलव, 200 1 अंक पे ना, हाँ भाई 1 अंक पे दशमलव, 249, सही क्या भाई, मैं 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भाई 2 अंक पे दशमलव कैंसिल हो गया था, 5 सही है, 249। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई, अच्छा वो 250, 249 आया है, 250 ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब कि लगभग लगभग वही 250, देखो लगभग में फोकस दूरी लगभग होगी, लगभग में क्या रहा है इसका मतलब ठीक है, और ये माइनस में आया है, तो एफ एल इक्वल टू माइनस में 250 मान लो सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखो जरा, था ये कौन सा लेंस, उत्तल भाई, तभी तो फोकस दूरी किस में आई थी, प्लस में, ठीक ना। अब बन गया है, देखो किस में आया है, माइनस में आ गया है, इसका मतलब है कि ये जो फोकस, ये तो इसका नेचर चेंज हो गया है, जो मैंने बता रहा था। अब देखो क्यों नेचर चेंज हुआ, क्योंकि इसका अपूर्णांक क्या है, लेंस का अपूर्णांक आपको दिया हुआ कहीं, लेंस का अपूर्णांक आपको ANG यही ना, लेंस का अपूर्णांक ही है। लेंस का अपूर्णांक कितना है 1.60, और जिसमें डुबोया गया हुआ क्या है 1.65, जिसमें डुबोया गया है वो क्या है, ज़्यादा है। जब ये पहले यहाँ पे था तो अपने आप को शेर समझ रहा था, जब यहाँ पे था अपने आप को शेर समझ रहा था, है ना, शेर समझ रहा था, लेकिन जब इसमें गया ना तो उसको औकात समझ में आ गई, अपनी औकात इतनी समझ में आई कि अपना नेचर ही चेंज कर दिया, सीना तान के गया था और वहाँ पे जाके हाथ जोड़ लिया, सीना तान के गया था, कह रहा था कि जाएंगे या तो मरेंगे या तो मार के आएंगे, लेकिन वहाँ जाके सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके सोचा कि अरे यार अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, जी ले कुछ दिन, क्या करेंगे मर के, ठीक है ना। दोस्तों आप भी ऐसे किया करो, ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया तो आर बार वाली बात मत किया करो कि हाँ या तो मरेंगे या तो मार डालेंगे, नहीं भाई, क्या फ़ायदा है यार, 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी खुशी जी लो, काट लो, उसको भी जीने दो, अपने भी जी लो, ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है, ठीक ना। हाँ पाकिस्तान में जाना है तो बताओ, तब जाओ भाई, वहाँ पे जाओ करो कुछ, लेकिन वहाँ पे आप जो है पहली बार जा नहीं पाओगे, न जाने के बारे में सोचो, जाओगे तो बच के नहीं आओगे, अगर चले गए तो कुछ मार के ही आओगे, तो फिलहाल वो बात अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या था कि जब यहाँ पे था अपने आप को क्या समझ रहा था, शेर, और जहाँ पे यहाँ पे गया क्या समझ गया, तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या समझ गया कि अपना नेचर चेंज कर लिया, क्या समझ गया कि जो अपना नेचर चेंज कर लिया, ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब था कि था उत्तल, जाके हो गया अवतल, कैसे पता चला, इसकी फोकस दूरी माइनस में आ गई, फोकस दूरी माइनस में आ गई, इससे पता चला कि था उत्तल और बदल गया, हो गया अवतल, ठीक है। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन नंबर 13, देख रहे हो ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और इसके बाद भाई दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं मिलेंगे, एक बार में हम लोग दोस्तों कई क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा 15 क्वेश्चन तक टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों एकदम इसी क्वेश्चन, एकदम इसी टाइप का 13 कह रहा कि कांच N1.5 के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जब इसे एक दरों में जिसका अपूर्णांक 3 है डुबो दिया जाता है तब लेंस व्यवहार करेगा, ठीक ना। अब व्यवहार करेगा कैसा, क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, सब ऑप्शन दिया हुआ है। कांच, इसका अपूर्णांक ANG कितना दिया हुआ है 1.5, अभी ऑप्शन दे के समझ जाओगे दोस्तों, से बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी मान लो FA, एयर में फोकस दूरी कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। जब इसे एक दरों में जिसका अपूर्णांक 3 सेंटीमीटर है, अपूर्णांक जिसका दरों में, और दरों का अपूर्णांक ANL क्या है 3 है, डुबो दिया जाता है तब लेंस व्यवहार करेगा। मतलब अब वो कैसा व्यवहार करेगा, अगर दोस्तों केवल व्यवहार पूछ लिया जाए, बताओ इसका अपूर्णांक है, लेंस का अपूर्णांक है कम, द्रव का अपूर्णांक है ज़्यादा, तो भैया कम से ज़्यादा में जाएगा ना, शेर था अपना बदल लेगा, ठीक ना। यहाँ पे है कम, यहाँ पे आ गए ज़्यादा लोग थे जहाँ गए लड़ने के लिए, चेंज हो गया, जब चेंज हो जाएगा अब बताओ उसका नेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ कैसे पता चलेगा क्या था वो, ये था उत्तल लेंस, अब ये था उत्तल लेंस, पहले था ये उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस से चेंज होकर के क्या बन जाएगा अवतल लेंस, और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अवतल लेंस देखो अवतल तेल लिख रहा हूँ, वाह भाई गजब, अवतल लेंस, और अवतल लेंस बनेगा, अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अपसारी होती है,
अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अपसारी। ऑप्शन देखो जरा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, 10/3 फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। तो दोस्तों अपसारी वाला केवल एक ही ऑप्शन है, आपको सॉल्व करने की मैं कह रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते हो जैसे मैंने सॉल्व कराया वैसे सॉल्व करके चेक कर सकते हो, बाकी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस देख लो अपवर्तनांक क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि उत्तल था, उत्तल की प्रकृति होती है अभिसारी। उत्तल की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी। अभिसारी से क्या बन जाएगा? अपसारी बन जाएगा। अपसारी वाला केवल आपका एक ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, देखो मजा है ना, इसीलिए मैंने वहाँ वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कराया था, फार्मूला नहीं बताया था। फार्मूला बताया तो फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करवाता। ठीक ना, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको टिकाऊ रहेगा कि कब नेचर चेंज हो जाता है। ठीक ना, जब ज़्यादा रहेगा। अब तुम्हारे दिमाग में चलना होगा कि सर अगर आपने बताया जिस हिसाब से कि मान चलिए जो कांच है, कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का जो अपवर्तनांक है उससे उसका जो अपवर्तनांक है उससे ज़्यादा वाले में जाएगा, उससे ज़्यादा वाले में जाएगा तो वहाँ बदल जाएगा। ठीक है, अगर सर कम वाले में गया, अरे भैया कम वाले में जाएगा तो वही हावी रहेगा ना, कम वाले में जाएगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक ना, क्या लिखोगे? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा का मतलब क्या हुआ? अवतल है तो अवतल रहेगा, उत्तल है तो उत्तल रहेगा। अगर बराबर हो गया, जितना इसका था 105 उसका इतना भी आ जाए, तब दोस्तों वहाँ पे ना तो अवतल अवतल रह जाएगा, ना तो उत्तल अवतल रह जाएगा, ना तो अवतल अवतल रह जाएगा, ना तो उत्तल उत्तल रह जाएगा। मतलब अवतल रहा उत्तल नहीं बनेगा, उत्तल रहा अवतल नहीं बनेगा, तो बनेंगे का? होंगे का? अरे दोस्तों यहाँ पे पता है ये हो जाते हैं समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक ना, ये क्या करेंगे? समतल प्लेट की भांति बिहेव करेंगे। कब? जब अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, एक लेंस का और जिसमें जाकर के वो डुबकी मारेगा उसका, दोनों का सेम हो जाएगा तब ऐसा होगा। ठीक ना, चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समरूप समतल उत्तल लेंसों के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। इससे समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से रखना होगा, वस्तु को लेंस से रखना होगा। तो ये कह रहा है दोस्तों आपसे कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समरूपी समतल उत्तल लेंसों के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दो लेंस थे, दोनों लेंसों को जोड़ करके एक लेंस बना दिया गया है। दो लेंस थे, दोनों लेंसों को जोड़ करके क्या बना दिया गया है? एक लेंस बना दिया गया है। जब दोस्तों एक लेंस बना दिया जाता है तब वहाँ पे उनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला लग जाता है। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र जो दोस्तों होता है वह क्या होता है कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो 1/f = 40 के थे, 1/40 + 1/40। तो 1/f = हर बराबर है, अंश को जोड़ दो 2/40। तो f = क्या आ जाएगा? 1/20 जारी दे क्या? 1/40 का मतलब 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ बन गया। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि दबाकर एक लेंस बनाया गया। तो एक लेंस बनाया गया और उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इससे समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब। अब ये बताओ, अब अगर प्लस में आया कि माइनस में? तो प्लस में आया है। प्लस में आया है तो किस लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है? तो आप तुरंत बताओगे सर कॉन्वेक्स लेंस का, बोले तो उत्तल लेंस का। जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इस उत्तल लेंस के सामने कह रहा है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, वस्तु को हम कहाँ रखें कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। अब उत्तल लेंस में समान आकार का प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है जब उसके 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखोगे। तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ ये बात, 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर इमेज बनेगा। 2f1 पर मान लो यहाँ पे इमेज रखोगे तो मूल कक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण उसके फोकस से होकर जाती हैं और O से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती हैं, तो वह 2f2 पर बन जाता है। ठीक ना, तो f1 पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, f2 पर इमेज बनेगा। 2f1 पर ऑब्जेक्ट, 2f2 पर इमेज। अब ये समान आकार का है, समान आकार का चाहिए था उसको,
तो क्या कह रहा है, अब बताओ अगर फोकल लेंथ 20 आया है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, जाहिर सी बात है 2f1 पर, 2f1 बोले तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन देख लो आपको, 40 सेंटीमीटर दूर। मजा आएगा नहीं आया। ऐसी दोस्तों क्वेश्चंस एक नंबर में जान होते हैं, इसीलिए एक नंबर के क्वेश्चंस हर कोई नहीं करवाना चाहता। आप स्कूल में कोचिंग में पढ़ते होगे, बताओ कहाँ चलता है एक नंबर का क्वेश्चन जो हर कोई करवाना चाहता है। बहुत कम दोस्तों, बहुत कम लोग चाहते हैं कि हम एक नंबर के क्वेश्चन को करवाएं। पहली बात तो टाइम टेकिंग, टीचर को बेचारे को टाइम नहीं मिल पाता, पहली समस्या। दूसरी समस्या दोस्तों उसमें इतने 3-5 रहते हैं ना कि आदमी मजबूर हो जाता है, सोचता है कौन जाए फंसने के लिए, कौन जाए अपना दिमाग ख़राब करने के लिए, ठीक ना। तो एक नंबर के क्वेश्चंस लगाना, लेकिन दोस्तों आप लोग लगाया करो, क्योंकि आप लोग को आगे जाना है, आप लोग को आगे जाना है, आप लोग को वहीं रुकना नहीं है, आप लोग को तो आगे जाना है, आप लोग को तो इतिहास रचना है, आप लोगों को आगे कुछ करना है, आगे आपकी मंजिलें इंतज़ार कर रही हैं। तो अगर वहाँ जाना है तो एक नंबर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा लगाए रहोगे, हर चैप्टर के एक नंबर के क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ो मत, हर चैप्टर के एक नंबर के क्वेश्चन को लगा लो। उसके बाद देख लो फिजिक्स की तुम्हारी ताकत कहाँ तक पहुँच जाएगी, तब बताना मुझे। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब बताओ ये सब क्वेश्चन देखो है ना दम, आपको खुद लग रहा होगा सर हाँ दम है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ भाई। अब जाके दोस्तों अभी हम लोग को अभी 15 आ जाएंगे, तब जाके आधा क्वेश्चन हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो आधा क्वेश्चन है ना बहुत स्पीड में होगा, एक आधो क्वेश्चन और लगा लो, उसके बाद देखो स्पीड कितनी तेज़ी से होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपको इसी फार्मूले पर है कि फोकस दूरी f1 का एक उत्तल लेंस फोकस दूरी f2 के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो कह रहा दोस्तों एक है f1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस और एक है f2 फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब ये दोनों लेंस एक लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, चाहे ये अवतल बनेंगे, चाहे ये उत्तल बनेंगे, चाहे ये समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करे तो कब करेगा, तो आपको देखने में लगेगा हाँ सर पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में और अवतल की फोकस दूरी है माइनस में। इसका मतलब है कि प्लस वाला ज़्यादा हो जाए और माइनस वाला कम हो जाए तो हाँ भैया ये काम करेगा। नहीं दोस्तों नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग डायरेक्ट हवा में बातें नहीं करते, हम लोग फार्मूले के बेस पर बातें करते हैं। फार्मूले देख करके फार्मूले के बेस पर हम लोग तर्क वितर्क करके बातें करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ अपने को देखने में लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है सर क्योंकि ये उत्तल लेंस है प्लस में होता है, अवतल लेंस है माइनस में होता है, उत्तल का ज़्यादा होता है तो हाँ अगर ये ज़्यादा होगा इस पर हावी हो जाएगा। अभी आप कुछ इस टाइप की एग्जाम्पल भी दे रहे थे, हावी हो जाएगा, ठीक है, अपना नेचर नहीं बदलता है इस तरीके से, ऐसा नहीं है। देखो फार्मूले देखो, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त हो गए ना, दोनों मिलकर एक बन रहे हैं ना, संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला, संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = अभी बताया मैंने 1/f1 + 1/f2। अगर दोस्तों एक अवतल है एक उत्तल है, मान चलो कि ये वाला अवतल है, पहला भाई उत्तल है प्लस में, अवतल है माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 1/f = एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो f1 और f2 का एलसीएम हो जाएगा, तो f1 कट जाएगा, f2 - f1। तो यहाँ से दोस्तों पलट दोगे तो f = क्या हो जाएगा, मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या, सही है, f = f1 f2/f2 - f1। अब दोस्तों ज़रा देखो, अब मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ अभी, अब यहाँ पे देखो f2 अगर ज़्यादा होगा, f1 कम होगा। मान चलो f2 पॉजिटिव है, सिंपल समझो यहाँ पे, ये हटाओ, ये ज़्यादा, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस वाला ज़्यादा होगा माइनस वाला कम होगा तो पूरा प्लस में आ जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा होगा प्लस वाला कम होगा पूरा माइनस में आ जाएगा। दोनों सेम हो गए, 0 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से एक बार, प्लस वाला ज़्यादा माइनस वाला कम तो प्लस में, माइनस वाला ज़्यादा प्लस वाला कम माइनस में, दोनों सेम हो गए, 0 आ गया, और 0 बोले तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताओ ज़रा f2 यहाँ पे मैंने क्या माना हुआ है, ये है f1 और ये आपका f2 वाला क्या हमारा अवतल लेंस। तो दोस्तों अवतल लेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा वाला होना चाहिए, ठीक ना, और उत्तल लेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में कि फोकस दूरी f1 का एक उत्तल लेंस फोकस दूरी f2 के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा कब, उत्तल लेंस कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाए, प्लस में आ जाए।
प्लस में कब आएगा? जब F2 इज़ ग्रेटर देन F1। F2 इज़ ग्रेटर देन F1। देख लो ऑप्शन कौन सा है, F2 इज़ ग्रेटर देन F1, ऑप्शन नंबर सी। और सी में लिखा कैसे है? लिखा ऐसे है F1 इज़ लेस देन F2। ये बात और ये बात दोनों एक ही है, ठीक ना। देखो ये है क्वेश्चन, ऐसे है क्वेश्चन 1 नंबर के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। टाइम कितना हो गया दोस्तों हम लोग का पढ़ाते हुए? 1 घंटे 10 मिनट हो गए। 15 क्वेश्चन हमने केवल अभी लगा पाए हैं। अब देखो मुश्किल से 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 से 25-30 मिनट के अंदर खटखट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता होगी। क्षमता पूछा है दोस्तों। क्षमता के बारे में थोड़ा जान लो। क्षमता जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। या कोई भी लेंस है, उस लेंस के सामने कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, उस प्रकाश किरण को कितना बेंड कर दे रहा है, कितना झुका दे रहा है, कितना मोड़ दे रहा है, वही क्षमता क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। और P = एक फार्मूला होता है, P = फार्मूला होता है 100/f। कब? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब। अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो P = 1/f। और क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आओ इसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है पहला, तो फोकस दूरी किस में हो जाएगा? प्लस में 40 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में 25 सेंटीमीटर। दोनों सटा के रखे गए। संयुक्त फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 1/f = 1/f1 + 1/f2। 1/f = 1/f1 क्या बोलोगे? 1/40 प्लस 1/-25। देखो यहाँ भी माइनस लगा दिया मैंने। 1/f = 1/40 + -, 1/25। 200 एलसीएम आ जाएगा। 200। तो 40 अट्ठे 40, 40 पच्चे 200, 40 पच्चे 200, 25 अट्ठे 200। 1/f = तो 1/f = क्या हो जाएगा? 5 - 3/200। तो f = कितना? अच्छा ये छोड़ो। 1/f यही क्या होता है? p होता है। 1/f क्या होता है? p। तो p = कितना आ गया? p = 1/f क्या होता है? p। और 1/f कितना है? -3/200। -3/200। -3/200। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 16। तो भाई आपको ये 200 में 3 का डिवाइड कर दिया क्या? ठीक ना। -1.5 आएगा क्या भाई? -3/2.5 सही है। तो 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। 1.5 डायोप्टर। 3/2 का मतलब होता है 1.5। अच्छा ओ, मतलब ये पूरा मीटर में कर दिया क्या? तो चलो 1/f ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है तो मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्ट करने के लिए 2 से कट जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5। सिंपल सी बात है भाई। ये अपने को सेंटीमीटर में, देखो सेंटीमीटर में है। और क्षमता जो है आपको मीटर में ला के कर, मतलब ये सेंटीमीटर को मीटर बना दिया है। मीटर बनाने के बाद तब जाके पावर का फॉर्मूला लगा दिया है। चलेगा, ठीक ना। या तो यही फॉर्मूला लगा दो। P = अगर P = 100/f करोगे तो मुझे P = 100/f करना पड़ेगा, ठीक ना। सिंस चलो मैं एक बार लगा ही देता हूँ यार। P = सिंस है। P = फार्मूला क्या होता है? 100/f। और f का मैंने हमने अगर निकालूंगा f = -200/3। तो P = 100/f की जगह पे -200/3। 2 0 2 0 का जगह 3 ऊपर चला जाएगा। P = -3/2। P = -1.5 डायोप्टर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, उसमें से दोनों में से ज़्यादा कौन था? F1। अब ज़्यादा कौन था? F1। ऐसे नहीं मतलब होता, कम कौन सा था उसी का नेचर हो गया। देखो मैंने बताया ना, कम किसका है उसी का नेचर हो जाता है। तो कम किसका था? F2 का। F2 का नेचर हो गया। अगर F2 का नेचर हो गया तो वही क्षमता, इसीलिए जिसका माइनस है तो क्षमता आ गया माइनस में। और वही आपको P निकालना था, क्षमता निकालना था, क्षमता में निकाल दिया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसी टाइप के 200 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और इससे भी आसान, ठीक ना। इससे भी आसान थोड़ा मैं स्पीड करूँगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगा लिए हैं और बहुत टाइम देके लगाए हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा हल्के रहेंगे और स्पीड उनको करते हैं थोड़ा स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपसे कह रहा है कि संपर्क में रखे उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः, पहले है उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लो F1 किस में है? 12 सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर। F2 किस में आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। और प्लस में कि माइनस में?
भैया ये दूसरा वाला अवतल लेंस है तो माइनस में आएगा। गजब गजब गजब। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये बेहतरीन फार्मूला है। 1/f इक्वल टू 1/12 प्लस 1/-18, 1/f इक्वल टू 1/12 माइनस 1/18। भैया इसको सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लोगे, एकदम सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हैं। इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां यानी F1 अपने को दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, F1 दिया है 25 सेंटीमीटर, F2 अपने को दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। अब बताओ फार्मूला लगाओगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, वैल्यू रखोगे F1 F2 की, तो 1/f इक्वल टू 1/25 प्लस माइनस 1/40। अभी इसका मैं इस टाइप का सॉल्व किया था, इस टाइप का सॉल्व किया था, तो यहाँ से फोकस दूरी जो निकल के आया था, फोकस दूरी निकल के आया था -200/3। अब की बात 200/3 आएगा 25 8, अब की बात प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। 200/3 से क्षमता क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा 1.5 डायोप्टर। अभी मैंने सॉल्व किया था दोस्तों, अब आप सॉल्व करके करो, क्या करो सॉल्व करके देखो, एफ की वैल्यू निकालोगे 200/3 आएगा, वहाँ क्षमता का निकालोगे 1.5 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक ना, प्लस में। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, देखो 17 18 खटाखट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जिन दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की शक्ति। और ये यार देख रहे हो इतना आसान क्वेश्चन, तुम्हें विश्वास नहीं होगा दोस्तों। अब जो क्वेश्चन है ना, इतने तुम्हें विश्वास नहीं होंगे, कितने इजी क्वेश्चन हैं, विश्वास नहीं होंगे। देखो अच्छा ये बताओ पहले 1/f इक्वल टू क्या होता है P, 1/f1 P1 प्लस 1/f2 P2। वो लो ये फार्मूला, फोकस दूरी में ये फार्मूला, क्षमता में ये फार्मूला, ठीक है। क्यों जोड़ो, छोटे बच्चों वाला जोड़। पहला वाला दिया P1 4 डायोप्टर और P2 दिया -2 डायोप्टर प्लस -2। अब बताओ 4 प्लस -2 कितना आ गया, 2 डायोप्टर। ये आंसर हो गया भाई, 2 डायोप्टर आपका आंसर है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। पहले क्षमता निकालो, क्षमता निकालोगे 4 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, तो 4 में 2 कर देगा 2 डायोप्टर। ये P आ गया, P आ गया कितना, 2 डायोप्टर। P इक्वल टू फार्मूला होता है 100/f, तो F P की जगह पर रखो 2 इक्वल टू 100/f, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। F कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा कि R वक्रता त्रिज्या था N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस R वक्रता त्रिज्या तथा N2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता है। तो R वक्रता त्रिज्या तथा N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस, तो 1/f इक्वल टू फार्मूला होता है N1, तो N-1 होता है, तो N1-1 मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा कौन सा लेंस है ये, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस रहेगा तो 1/∞, समतल का 1/∞ माइनस 1/r और ये माइनस में r, ठीक है। 1/f इक्वल टू N1-1 माइनस प्लस 1/r, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। आगे कह रहा है R वक्रता त्रिज्या था N2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस रहेगा तो 1/f1 लिख दो, 1/f2 इक्वल टू N2-1। समतल अवतल लेंस है तो 1/∞, समतल वाला इन्फिनिटी माइनस 1/ अवतल वाला अवतल, देखो समतल अवतल हो जाएगा समतल अवतल, तो इसका किधर आएगा भाई, समतल अवतल है ना, समतल अवतल, समतल और ये अवतल हुआ, तो इसका इधर राइट में, राइट बोले तो प्लस में r, तो 1/f2 इक्वल टू N2-1, 1 माइनस में 1/r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। दोनों की वक्रता त्रिज्या r कह रहा है, चित्रानुसार रखे जाते हैं, संयुक्त क्षमता होती है। तो ये 1/f1 1/f2 संयुक्त क्षमता पूछ रहा है। पहले टोटल फोकस दूरी निकालो, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्वल टू ऐड कर दो भाई। तो ऐड करेंगे दोस्तों अगर हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा अपना,
N1 माइनस वन अपान आर कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और ये माइनस को मैं पहले ला दूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस N2 माइनस वन अपान आर, इसी को ऐड कर दो भाई, हर बराबर है तो N1 माइनस वन माइनस N2 प्लस वन अपान आर, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा N1 माइनस N2 अपान आर, ये क्या आया 1 अपान एफ। और वही दोस्तों सिंस पी इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f की वैल्यू क्या है N1 माइनस N2 अपान आर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया था। तो कह रहा था आपसे कि एक बार क्या रहता है, ये समतल उत्तल लेंस रहता है तब के लिए ये मैंने निकाला, एक बार समतल अवतल लेंस हो जाता है तब के लिए मैंने ये निकाला। तो ये दोनों को एक बना दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, संयुक्त फोकस दूरी निकाल लो, फिर वहाँ से संयुक्त फोकस दूरी का उल्टा ही क्षमता कहलाता है, क्षमता निकल गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हो गया 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते भाई, इरेज कर देना। चलिए देखो कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गए। हर बार कितने होते थे, एक एक क्वेश्चन ना। अब की बार कितने क्वेश्चन हो गए, धक्का-धक 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। अब की बार फिर ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस दो एक बार और बिठाएंगे, फिर अगली बार मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएँ, 22 पर। चलो भाई 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, अरे यार क्षमता दोस्तों दिया है P इक्वल टू 2 डायोप्टर, फोकस दूरी पूछ रहा है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा P इक्वल टू 100 अपान एफ, P के प्लेस पर 2 100 अपान एफ, बताओ तो भैया F कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। लो हो गया क्वेश्चन नंबर 23। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा माइनस 3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी, पहले संयुक्त क्षमता निकालो। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 के प्लेस पर 5 डायोप्टर प्लस P2 के प्लेस पर माइनस 3 डायोप्टर, आ जाएगा ये 2 डायोप्टर। और 2 डायोप्टर अगर आया है, ये देखो तो कहाँ 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितना आता है 50 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 3 डायोप्टर था माइनस 1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन लेंस की फोकस दूरी होगी। अब बताओ तीन डायोप्टर संयुक्त क्षमता का फार्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 जगह पे 3 डायोप्टर प्लस P2 जगह पे माइनस 1 डायोप्टर, तो 3 में से एक गया 2 डायोप्टर, अगर 2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी कितनी आती है 50 सेंटीमीटर आती है। कैसे आती है ये सामने है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 3 डायोप्टर तथा माइनस 5 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो पहले आपको संयुक्त क्षमता निकालो। संयुक्त क्षमता का फार्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 जगह पे 3 डायोप्टर प्लस P2 जगह माइनस 5 डायोप्टर, तो 3 डायोप्टर प्लस माइनस 5 डायोप्टर, यह आ जाएगा माइनस 2 डायोप्टर, बाकी बार माइनस 50 सेंटीमीटर, माइनस में 50 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2 पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी। भैया एकदम सिंपल फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, संयोग की बात कर रहा है तो संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 1/15 इक्वल टू पहले वाले लेंस की फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा बताओ भैया F2 कितना हो जाएगा। F2 बताओ भैया 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/F2, 30 और 15 कैल्शियम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 में से गया 1/F2, 2 में से गया 1/30, तो F2 दिस इम्प्लाई दैट F2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की जगह चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हुए, लेकिन कितनी स्पीड में हुए। अभी मैंने जब चेक किया था 1 घंटे 10 मिनट हुए थे ना, 1 घंटे 10 मिनट, और देख लो 14 मिनट के अंदर हमने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए ना, 26 तक पहुंच गए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और चारों क्वेश्चन भी लगभग कुछ इसी टाइप के मिलेंगे और आपको खटाखट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन टाइम लिए केवल भाई, ठीक ना, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हमारे खूब टाइम लिए ना। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला लगाओ 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f की वैल्यू कितना है 40, 1/40 इक्वल टू 1/f1,
F1 के प्लेस पर क्या रखोगे, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, अब बताओ भैया इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, 1/40 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/F2, F2 निकाल लेना, ऑप्शन में मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 1.5 अपवर्तन के समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो इस लेंस की क्षमता होगी, समतल उत्तल लेंस, ये है समतल, ये है उत्तल, तो समतल उत्तल लेंस, तो एक तो पहले वाले की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पहले वाले की फोकस दूरी F1 लिख लो डायरेक्ट, वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी F1 इन्फिनिटी, और F2 कितना दिया है 1.5 अपवर्तन के समतल उत्तल लेंस की, अच्छा वो 1.5 अपवर्तन, 1.5 अपवर्तनांक होगा समझो, ठीक ना, अपवर्तन 1.5 और क्या हो सकता है, अपवर्तनांक है। तो यहाँ से दोस्तों फोकस दूरी निकाल लो, पहले F निकालोगे, तो F निकालने का फार्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है R होगा माइनस में, और माइनस में कितना, माइनस में 10 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/F इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे ये F1 ना लिख करके R1 लिख दो भैया, R1 R2 ये हो गया। 1/F इक्वल टू n की जगह पे 1.5 माइनस 1, 1/∞ माइनस 1/1 माइनस 10, तो 1/F इक्वल टू ये 0.5 1/∞ की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस 1/10, दोस्तों ये हो जाएगा 0.5 गुणे 1/10, दशमलव नीचे हटाना 0 पर बढ़ा दो, हो जाएगा ये 5/100, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/5, आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता कितना होगा, क्षमता P इक्वल टू होता है 100/F, 100/F, F की जगह पे 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर, कितना आ गया आंसर, 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 29, 28 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो, देखो भाई ये उत्तल लेंस है, अब ये उत्तल लेंस का कह रहा ऊपरी भाग को ये इतना काला कर दिया गया, तो काला कर दो चाहे गोरा कर दो, काला कर दो चाहे गोरा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, जो प्रतिबिंब बन रहा है वही बनेगा। जैसे मान चलो ये है, जब आप गोरा किए थे, देखो वो देखो गोरा किए हो, ये देखो गोरा किए हो, ये दोस्तों आप गोरा किए हो, तब देखो ए यो मान लो यहाँ इमेज बना, अब आपने काला कर दिया, तो भैया मान चलो कि ये देखो ऐसे गया, ऐसे निकल गया, है ना, ये ऐसे ले जाओ, ऐसे निकल गया, बताओ वहीं बना कि नहीं इमेज दोस्तों वहीं बनेगा, जरा खिसका भी नहीं, न लेफ्ट हुआ न राइट हुआ, न लेफ्ट हुआ न राइट हुआ, न खिसका न खुसका, कुछ नहीं हुआ, वहीं बन गया। बस फर्क क्या आया, जब दोस्तों लेंस काला हो जाएगा इतना ना, इतने से केवल जाएगा, मतलब इतना से चमक मिलेगी इसको, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा चमकीला कम बनेगा, तीव्रता घट जाएगी, और जब पूरा था एकदम पूरा गोरा था तो उसकी चमकीला ज़्यादा था, ठीक ना, चमकीला ज़्यादा रहेगा, और जब थोड़ा काला हो जाएगा तो चमकीला कम रहेगा, बस इतनी सी बात है, बाकी और कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाओ आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। भैया अभी अब फार्मूला देखते देखते याद हो गया यार कि 1/F इक्वल टू n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी जो है अनुक्रमानुपाती है 1/n-1 के, 1/n-1 के। ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये डिपेंड करती है किस पे, ये अपवर्तनांक पर और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, इन पर निर्भर करती है। और n अगर बढ़ेगा f घटेगा, n अगर बढ़ेगा तो f क्या होगा, घटेगा। तो कलर दिया हुआ है, कलर में, अब दोस्तों कलर में VIBGYOR, अब बताओ ये किसको नहीं याद है, सबको याद है ना, ये कलर का नाम सबको याद है ना, एकदम याद होगा। अब दोस्तों ये कलर का नाम याद होगा, साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि जो रेड कलर है उस रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक ना, सबसे कम होता है। फार्मूला दोस्तों कभी मैंने स्नेल्स लॉ आपको बड़े डिटेल में बताया है। स्नेल्स लॉ मैंने क्या बताया है, sin I/sin R
इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। एकदम बढ़िया से इसको दिमाग में घुसा लो। इस पर क्वेश्चन भी लगाया गया है, अगले वाले चैप्टर में नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। इस वाले फार्मूले को मैंने प्रदर्शनी के रूप में लगाया था अगले वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर में देखो फिर आ गया। और ये दोस्तों फार्मूला ना लगभग जब तक हम लोग प्रकाश की पढ़ेंगे तब तक साथ देने वाला है। सोचो, तब तक साथ देने वाला है एक एक नंबर वाले में। अब यहाँ पे एन वी में उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन बोले तो एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वी। एन और लैम्डा में भी उल्टा रिलेशन, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, उल्टा रिलेशन एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका एन कम। अब बताओ आर का लैम्डा ज़्यादा तो आर का एन कम, ओहो एन कम हो जाएगा। अगर जिसका एन कम उसका फोकस ज़्यादा। अब बताओ रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा, एन कम तो फोकस ज़्यादा। तो इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। बताओ किसके लिए, रेड कलर के लिए, ठीक ना, रेड कलर के लिए। देख लो सामने, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा उसका एन कम, जिसका एन कम उसका एफ ज़्यादा। गजब, मजा आया, ठीक है। अच्छा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका वी ज़्यादा, वी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका वी ज़्यादा। देखो जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका एन कम, जिसका एन कम उसका फोकस ज़्यादा। बहुत सारे फार्मूले हैं। और देखो फार्मूला होता है एन इक्वल टू 1 अपान साइन सी। तो जहाँ पे दोस्तों एन ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है, ये भी फार्मूला होता है, ठीक ना। देखो एन के कितने मैं फार्मूले बता दिए, एक फार्मूला, यहाँ पे 2 फार्मूला, मिल गया तीसरा फार्मूला, यहाँ पे ये चौथा फार्मूला। और एक डेल्टा पूछता है, डेल्टा एम इक्वल टू आगे पढ़ाएंगे एन माइनस 1 इंटू ए। अब की बार इसी की बारी है, अब की बार इसी की है बारी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा बोले तो विचलन कोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जिसका एन ज़्यादा उसका विचलन ज़्यादा। तो 5 चीज़ें याद करनी है। देखो क्या क्या, एक हो गया वी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक हो गया वेलोसिटी ए, देखो यहाँ पे एक हो गया वेलोसिटी, किस कलर का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, किस कलर का पहले सबसे नंबर पे एक याद रखोगे वेवलेंथ किस कलर का सबसे ज़्यादा, वो तो याद है आपको रेड कलर का। फिर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। 3 चीज़ हो गया। क्रिटिकल एंगल, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ये दोस्तों 5 चीज़ों में रिलेशन आपको याद रखना है कि किस कलर का कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है, वो भी विद फार्मूले से याद करोगे टिकाऊ रहेगा। जिससे मैं आपको समझ दे रहा हूँ, लैम्डा रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा होता है। लैम्डा ज़्यादा होने से वी ज़्यादा होगा, और वी ज़्यादा होने से एन कम होगा, एन कम होने से सी ज़्यादा होगा, और एन ज़्यादा होने से लैम्डा ज़्यादा होगा। ऐसे देखो ये सब मैं कहाँ से याद कर पाया, इसी फार्मूले से। ये मुझे फार्मूले याद है ना, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगर ये मैं सोचूंगा मैं याद करके सब कुछ खड़ा खड़े बोल दूँ तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। या आप फार्मूले से कंपेरिजन करके देखोगे, सब फार्मूले आपके सामने हैं। 3 फार्मूले तो धकाधक इसी मिल गए, 3 फार्मूले इसी मिल गए। देखो ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, और कौन सा भाई 3 में 1 2 3, 1 2 3 यही हो गए। बाकी बचा ये आपको याद करा देंगे। बाकी ये वाला आपने कभी क्रांति कोड पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल एंगल, पिछले चैप्टर भी इस पर क्वेश्चन कराया गया होगा, देख लेना, ठीक ना। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में टोटल हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन देखा। कितना क्वेश्चन देखा, 30 क्वेश्चन देखा। और 30 क्वेश्चन करने में मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, इस चीज़ का मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कैसा करते हो इसका मैं इंतज़ार करूँगा, देखूँगा कि आपको कितना मज़ा आया। और आप लोग दोस्तों ईमानदारी से बताना कि हमने 30 क्वेश्चन किया, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी डर लग रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी डर लग रहे हैं। अगर जो डर लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में करना, और कमेंट बॉक्स में जब करोगे तो उन क्वेश्चंस को मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। अगर तुम लोग की रिकमेंड रहेगी तो उसी क्वेश्चंस का फिर से वीडियो बनेगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये वीडियो देखिए बढ़िया से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर ये क्वेश्चन एकदम नहीं समझ में आया है। जो भी आपका दिल कह रहा है कमेंट बॉक्स में लिखने को, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते ना, यहीं तक रखें। फिर मिलते दोस्तों आपको अगली क्लास में। और चैप्टर नंबर कुमार मित्तल बुक से अगर मैं अभी करा रहा हूँ सब क्वेश्चन, और एक नंबर की सीरीज दोस्तों जल्दी खत्म हो जाएगी। अब ये 14 चैप्टर हो गए ना, 15वें चैप्टर पे आ जाएंगे। तो जितनी जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल
साथ साथ में एक एक नंबर के जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वाले केवल कराएंगे, ठीक ना। अब ये नहीं एक तरफ से नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ चलाएंगे। और जो अगर चैप्टर जो आपको रहेगा कि सर ये चैप्टर कमेंट बॉक्स में बात बोलना आप लोग, सर ये चैप्टर फिर से करवा दीजिए, वो चैप्टर करवाएंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त धुआं हर तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।